हेलो बच्चों। देखिए, आज हम लोग क्लास 8 का मैथ सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये है क्लास 8 का और दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो देखिए अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज पर आते हैं ना। पहला एक्सरसाइज है आपका 2.1। ठीक है, तो इसमें जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करना है ना। और एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, मतलब वैसा समीकरण जिसमें केवल एक ही चर होता है वो एक चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। देखिए, अगर एक्स हुआ है तो एक्स यूज हुआ है ना, बाई तो केवल बाई। ठीक है, तो एक ही चर इसमें होता है ना, तो इसको हल करना है। ठीक है, और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जांच करना कोई जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम आपको करके बता देंगे। ठीक है, हाँ, तो लेकिन एग्जाम में अगर आएगा आपको कि उत्तर की जांच कीजिए, तब आपको करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा ये भी हम बता देते हैं आपको यहाँ पर। देखिए, चलिए तो सीधा हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18 है ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3x बराबर 2x प्लस 18। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हल करने के लिए क्या करते हैं ना, कि चर वाला जो पद होता है, ठीक है, चर वाला पद को एक तरफ कर लेंगे और बायां तरफ ही करते हैं। ठीक है, चर वाले पद को एक तरफ और अचर पद जो होता है, ठीक है, अचर पद को एक तरफ कर लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद चर वाला पद से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो भी है x से बाई है ना, जो भी चर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे 3x बराबर 2x प्लस 18 है ना। तो यहाँ पर जैसे ये 2x है ना, तो चर वाला पद इसको 2x को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस 2x हो जाएगा और इधर बच जाएगा 18 है। तो 3x में से 2x घटेगा, बचेगा x बराबर 18। ठीक है, तो x का मान आ गया 18। अब इसका जांच करना है। ठीक है, तो जांच कैसे करते हैं, देखिए, तो जांच के लिए कुछ नहीं, जैसे जांच है ना, तो जांच का बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष और दायां पक्ष इस तरह से कीजिए। बायां पक्ष में है 3x, नहीं, इसका बायां पक्ष कितना है 3x है ना, और दायां पक्ष है 2x प्लस 18। दोनों में x का वैल्यू पुट करना है आपको। ठीक है, तो 3 गुना 18 x का वैल्यू है ना, तो इधर हो गया 18 तिया 54, है कि नहीं, 18 तिया 54। इधर पुट करेंगे तो 2 गुना x का वैल्यू 18, है कि नहीं, फिर प्लस 18, तो 18 गुना 36 प्लस 18 हो जाएगा 54। तो दोनों तरफ बराबर आ गया ना, है कि नहीं। यहाँ पर लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। LHS RHS भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में है, अच्छा 5t है ना। तो देखिए 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है ना। तो इसको हल करेंगे तो t वाला पद यानी चर वाला पद को एक तरफ, तो 5t माइनस 3t, है कि नहीं। और देखिए इधर -5 है बचा, और ये जो -3 है इसको इधर लाएंगे तो इधर हो जाएगा क्या, +3, है कि नहीं। इधर 5t में से 3t घटेगा 2t बराबर -5 + 3 क्या बचेगा -2। ठीक है ना, तो फिर यहाँ पर t बराबर क्या हो जाएगा -2/2। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, है कि नहीं, तो क्या बचेगा 1, तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो t का वैल्यू आ गया -1। ठीक है, अब इसका जांच करेंगे इधर, तो देखिए जांच जांच में बायां पक्ष है ना, बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष। ठीक है, तो बायां पक्ष में क्या हो गया 5
टी माइनस थ्री है ना, और दाया पक्ष में 3t-5। तो टी का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो देखिए 5 है ना, टी का वैल्यू -1 -3, तो -5 -3 -8 हो गया। 3 इंटू टी का वैल्यू -1 -5, तो -3 -5 हो गया -8 है ना। यहाँ भी हो गया बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है ना, ठीक है। चलिए तीसरा में देखिएगा, है देखिए तीसरा में क्या है, तो तीसरा में आपका जो क्वेश्चन है वो कितना है, 5x+9 बराबर 5+3x है ना। चलिए ना यहीं पर करते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो तीसरा में है 5x+9 बराबर 5+3x, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x वाला पद एक तरफ करेंगे है ना लेफ्ट साइड में, तो 5x 3x इधर आ जाएगा, -3x हो जाएगा, इधर 5 है ना, +9 इधर आके -9 हो जाएगा। तो 5 में से 3 घटेगा, 2x बराबर 5 में से 9 घटेगा -4 है कि नहीं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा -4/2, 2 दूना 4 है ना, x बराबर -2, ठीक है। x का वैल्यू हो गया -2 है ना। अब इसमें ये करेंगे हम लोग बायां पक्ष और दायां पक्ष जांच कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बायां पक्ष है ना और दायां पक्ष, तो बायां पक्ष में हो जाएगा कितना, 5x + 9 है, दायां पक्ष में 5+3x, ठीक है, 5+3x। तो अब बायां पक्ष में x का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू -2 + 9 है ना, तो -10 + 9 हो जाएगा कितना, -1 बचेगा। इधर 3x का वैल्यू -2 पुट करें तो 5 और -3 और 6 बचेगा -1 है कि नहीं। तो दोनों तरफ बराबर हो गया ना, कर देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है ना। उत्तर की जांच हो गई, ठीक है। उत्तर यहाँ पर जो x का वैल्यू आ रहा है उसके अनुसार बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। चलिए ये हो गया तीसरा नंबर। अब देखेंगे चौथा नंबर में, ठीक है। तो देखिए चौथा नंबर में क्या है, 4z+3 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4z+3 बराबर 6+2z है कि नहीं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका जेड वाला पद को एक तरफ है कि नहीं, तो 4z, 2z इधर आ जाएगा तो -2z हो जाएगा, नहीं ये वाला 2z है ना, ये इधर आ जाएगा है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो -2z बराबर इधर 6 है और इधर +3 तो इधर आ जाएगा -3 है कि नहीं। अब 4 में से 2 घटेगा, 2z बराबर 6 में से 3 घटेगा 3, तो z बराबर 3/, ठीक है ना, z का वैल्यू हो गया 3/। अब अब अपने उत्तर की जांच करना है कि नहीं, तो बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष में हो गया 4z का वैल्यू 3/2 ना +3, और इधर दायां पक्ष में 6+2 z का वैल्यू हो गया 3/2, यहाँ कट जाएगा, 2 दूना 4 तो 2 तिया 6 + 3 बराबर 9 हो गया, और इधर 2 तो कट जाएगा, तो 6 + 3 बराबर 9 बराबर हो गया ना। तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष है कि नहीं, ठीक है। चलिए अब देखेंगे पांचवा नंबर में, पांचवा नंबर में देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन है 2x-1 बराबर 14 - x है कि नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू है, जो भी चर वाला पद है उसको एक तरफ करेंगे है कि नहीं, तो 2x
और x इधर आ जाएगा, तो चूंकि ये माइनस है ना, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नहीं? तो प्लस x बराबर इधर अचर पद 14, फिर अचर पद इधर -1 है, जो इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आ जाएगा +1, है कि नहीं? तो 2x + x 3x हो जाएगा बराबर 14 × 15, है ना? तो 3 × 5 = 15 कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5, है ना? x का वैल्यू 5 आ गया। अब इसको जांच कर लेंगे, बायां पक्ष, है ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष। तो बायां पक्ष में हो गया कितना, 2x - 1 और दायां पक्ष में 14 - x, ठीक है। x का वैल्यू पुट करिए, तो 2, x का वैल्यू 5 - 1 है, तो 5 10 - 1 बराबर 9, है ना। इधर पुट कीजिए 14, x का वैल्यू 5, 14 में से 5 घट गया 9, है ना। दोनों तो बराबर आ गया ना, ठीक है नहीं, बराबर आ गया, तो नीचे लिखेंगे यहाँ पर क्या, कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है कि नहीं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष लिख देंगे। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। अब चलिए, अब लिख लेंगे 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो 6ठा नंबर में है 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7, ठीक है। 3 × x - 1 + 7। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8x + 4, पहले इधर सोल्व करेंगे, तो 3 × x 3x हो गया, -3 + 7, है ना, ठीक है। अब x वाला पद एक तरफ कर लेंगे, तो 8x और 3x वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा, है कि नहीं। तो -3x बराबर इधर -3 और +7 क्या बचेगा, तो बचेगा +4 ना, है ना कि नहीं। और फिर इधर वाला 4 इधर आके -4 हो जाएगा, तो 8 में से 3 घटेगा, 5x बराबर 0, तो फिर x बराबर क्या हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं। तो x का मान आ गया आपका 0। अभी सर जांच करेंगे, हाँ, जांच जांच में बायां पक्ष और इधर दायां पक्ष, ठीक है। तो बायां पक्ष में हो गया आपका 8x + 4 और दायां पक्ष में 3 × x - 1 + 7। तो x का वैल्यू पुट करेंगे, 8 × 0, है ना, +4 बराबर 0 + 4 बराबर 4 हो गया। इधर पुट कीजिए, x का वैल्यू 0 - 1 + 7, है ना। तो 3 0 × -1, 0 में -1 बचेगा -1, तो 3 × -1 + 7, तो 3 × -1 -3 हो जाएगा, +7 बचेगा, फिर 4, दोनों बराबर आ गया, है कि नहीं। नीचे लिख देंगे, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है कि नहीं। बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर होना चाहिए, LHS और RHS, ठीक है, तभी आपका सही है ना, नहीं तो फिर गलत है। चलिए, ये हो गया 6ठा नंबर ना। अब देखिए 7वां नंबर में, देखिए, तो आ जाइए 7वां नंबर में आपका हो गया x बराबर 4/5 × x + 10, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले चूंकि देखिए 4/5, पहले इसको ये जो भिन्न के रूप में 5 को इधर लाएंगे, है ना। देखिए सीधा सीधी बराबर वाला जो है, प्लस जो है, प्लस माइनस इधर उधर होगा ना, तो प्लस जो है माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। गुना भाग में चेंज हो जाएगा और भाग वाला गुना में चेंज हो जाएगा। इधर 5 जो है भाग में है, राइट साइड में, है कि नहीं, दाहिना तरफ। इसको 5 इधर ले जाएंगे, तो ये गुना में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 × x, है ना, 5x। और इधर 4 है, तो 4 को अंदर गुना कर देंगे, है ना, तो हो जाएगा 4x + 10 चौके 40, ठीक है। इसके बाद x वाला पद को एक तरफ कर देंगे, है ना, तो 5x - 4x बराबर इधर क्या बच गया, 40, ठीक है। तो 5x - 4x क्या बचेगा, x बराबर हो गया 40, तो x का मान आ गया कितना, 40, ठीक है। अब इसकी जांच कर लेंगे, है कि नहीं। तो इधर जांच करते हैं, तो है ना, जांच जांच तो जांच में बायां पक्ष यानी LHS में तो केवल x ही है, ये है कि नहीं, और RHS 4/5 × x + 10, ठीक है। तो x का वैल्यू हो गया इधर 40 LHS का, है ना, और RHS में पुट करेंगे,
x का वैल्यू 40 प्लस 10, तो 4/5, 40 और 10 कितना हो गया 50 है ना। 5 से कटेगा, 10 बचे 50 और 10 चौके हो गया 40, नहीं दोनों तरफ बराबर आ गया है ना। यहाँ पर लिख देंगे LHS बराबर RHS, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 8वां नंबर में क्या है आपका। तो 8वां नंबर में हो गया 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3, है कि नहीं। तो यहाँ पर वही होगा, है कि नहीं, x वाला पद एक तरफ बाकी को एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे 2x/3 है ना, और x वाला पद जैसे ये वाला है ना, तो इसको इधर ले आएंगे तो इधर माइनस हो जाएगा 7x/15 है ना। इधर बचेगा 3, इधर 1 इधर आ जाएगा तो -1 हो जाएगा, है कि नहीं, -1। चलिए अब इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा सा इसको एलसीएम लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो 3 और 15 का हो जाएगा कितना, तो 15, 3 5 15, तो 15 10x, और इधर हो जाएगा 7x बराबर 3 में से घट गया 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 - 7 क्या बचेगा 3x है ना, और इधर 15 है नीचे, तो 2 इधर आ जाएगा, 2 गुना 15 ना। तो x में का मान हो जाएगा 2 गुना 15/3, 3 5 15 कट जाएगा, यानी 5 दूना का 10, x का मान आ गया 10 है ना। अब x का मान 10 आ गया, अब इसकी जांच करेंगे। तो जांच में LHS है ना और RHS, तो LHS में हो गया 2x/3 प्लस 1, है कि नहीं, और RHS में 7x/15 प्लस 3, ठीक है। चलिए तो 2x का वैल्यू 10 पुट करेंगे, है कि नहीं, 10/3 प्लस 1 है ना। तो इधर कटता है, नहीं कटता ना, तो 10 दूना 20 है ना, और नीचे 3 एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3, तो 20 और 3 23/3 हो गया, ठीक है। इधर करेंगे तो 7 गुना x का मान 10/15 और जोड़ 3 है ना, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 तिया 15, तो नीचे 3 एलसीएम, इधर 7 दूना 14 हो गया, 3 तिया 9, और 14 9 हो जाएगा कितना 23/3 है ना, दोनों और बराबर हो गया ना, यानी कि LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया 8वां नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो 9वां नंबर में आपका क्या है, यहाँ पर देखिएगा 2y प्लस 5/3 है ना बराबर 26/3 माइनस y, ठीक है। तो 2y इधर वाला -y है, तो इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, आ जाएगा प्लस y बराबर, इधर है 26/3, और अचर वाला इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, है कि नहीं, -5/3, तो इधर तो और एक हो जाएगा 3y, इधर हो जाएगा नीचे 3 और 26 - 5, है कि नहीं। तो क्या बचेगा, 3y बराबर 26 में 5 घटेगा 21/3, ये तो कट जाएगा, 3 7 21 है ना, तो y का मान हो गया 7/3, है कि नहीं, y बराबर कितना आ जाएगा 7/3। चलिए अब इसको जांच करेंगे। जांच में LHS कितना है 2y प्लस 5/3 है ना। चलिए तो 2y का मान 7/3 प्लस 5/3, तो हो जाएगा 7 दूना 14 है ना, नीचे 3 एलसीएम, अब 5, तो 14 5 19/3 हो गया, है कि नहीं। RHS में कितना 26/3 माइनस y, तो 26/3, y का वैल्यू 7/3 ना, तो नीचे 3 एलसीएम, 26 - 7 तो कितना बचेगा 19/3, है कि नहीं, दोनों बराबर हो गया ना, 19/3 19/3, ठीक है। नीचे लिख देंगे LHS बराबर RHS, है कि नहीं, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 9वां नंबर ना। अब देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, है कि नहीं। चलिए तो 10 में आपका क्या है, देखिए 10वां में हो गया 3m बराबर 5m - 8/5,
ठीक है। चलिए तो चर वाला पद एक तरफ है ना, बाकी एक तरफ कर लेते हैं। तो 3m, अब 5m इधर लाएंगे तो -5m हो जाएगा, बराबर इधर क्या बचा -8/5, है ना। अब 3 में से 5 घटेगा तो -2m बराबर -8/5। इधर पहले तो माइनस माइनस कट गया है ना, फिर m बराबर क्या हो जाएगा 8/5, 2 इधर था गुना के साथ, है ना, तो इधर भागा में आ जाएगा, तो भागा में यानी नीचे ना, तो 2 चौके 8 कट गया, यानी कि m का वैल्यू हो गया कितना 4/5। ठीक है। अब इसको जांच करेंगे, है ना, तो जांच में LHS, है ना, और RHS, तो LHS का वैल्यू हो गया 3m, है ना, ठीक है, और RHS में हो गया कितना है 5m माइनस 8/5। तो 3m का वैल्यू पुट करेंगे 4/5, तो आ गया 4 12/5। ठीक है। RHS में m का वैल्यू पुट करिए तो 4/5 माइनस 8/5, तो 5 से 5 तो कट गया, बाकी बचा 4, है ना, माइनस 8/5। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो नीचे 5 एलसीएम, 5 के 20 माइनस 8 यानी कि 12/5, है ना, तो दोनों ओर बराबर हो गया ना, 12/5 12/5 यहाँ भी हो गया। अतः LHS बराबर RHS, है ना, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है। चलिए तो हो गया ना, 10 ही क्वेश्चन थे। ठीक है। चलिए इसी तरह से आपको समीकरण को हल करना है और साथ में उत्तर की जांच करना है ना। आपका दूसरा एक्सरसाइज में भी आपका ये इसी तरह का क्वेश्चन है ना, तो उसमें केवल हल करना है, जांच नहीं करना है। ठीक है। तो ये था हम लोग का आपका एक्सरसाइज 2.1, है ना, ये समाप्त हो गया है। और ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, है ना, और वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।